वेलकम टू MF बुक्स। आज हमारा मौजूद गुफ्तगू पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मायानाज शायर फैज़ अहमद फैज़ हैं। फैज़ अहमद फैज़ जो कि 13 फरवरी 1911 को पैदा हुए। फैज़ अहमद फैज़ जो कि एक अजीम नाम है। आपकी पैदाइश काला कादर डिस्ट्रिक्ट नारोवाल पंजाब पाकिस्तान में हुई। आप एक मुअज़्ज़ज़ सियालकोटी घराने में पैदा हुए। आपके वालिद सुल्तान मोहम्मद खान एक इल्म पसंद शख्स थे। वो पेशे से एक वकील थे और अमारत अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर्रहमान खान के यहाँ चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। बादज़ा उन्होंने अफगान अमीर की समाने हयात शाई की। आपकी वालदा का नाम फातिमा था। फैज के घर से कुछ दूरी पर एक हवेली थी। यहाँ अक्सर पंडित राजनारायण और अरमान मुशायरों का इनअकाद किया करते थे, जिनकी सदारत मुंशी सिराजुद्दीन किया करते थे। मुंशी सिराजुद्दीन महाराजा कश्मीर प्रताप सिंह के मुंशी थे और अल्लामा इकबाल के करीबी दोस्त भी। इन्हीं महफिलों से फैज शायरी की तरफ रागिब हुए और अपनी पहली शायरी 10th क्लास में कलमबंद की। फैज के घर के बाहर एक मस्जिद थी, जहां वो फजर की नमाज अदा करने जाते तो अक्सर मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी का खुतबा सुनते और उनसे मजहबी तालीम हासिल करते रहे। 1921 में आपने स्कॉच मिशन स्कूल सियालकोट में एडमिशन लिया और यहाँ मैट्रिक तक पढ़ते रहे। मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद आपने FA का इम्तिहान मरे कॉलेज सियालकोट से पास किया। आपके असातिज़ा में मीर मौलवी शमसुल हक जो कि अल्लामा इकबाल के भी उस्ताद थे शामिल हैं। आपने अपने स्कूल में फारसी और अरबी जुबान सीखी। BA आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। फिर वहीं से 1932 में अंग्रेजी के अंदर MA किया। बाद में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से अरबी में भी MA किया। यानी आप डबल MA थे, MA इंग्लिश और MA अरेबिक। इसी तरीके से जब 1935 में आपने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अमृतसर में अंग्रेजी और बरतानवी अदब के लेक्चरर की हैसियत से मुलाजमत हासिल की और फिर लाहौर कॉलेज में भी आपने 1936 में सज्जाद जहीर और साहबजादा महमूद जफर के साथ मिलकर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन की बुनियाद डाली। फैज तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में शामिल थे, लेकिन इस तहरीक के बकिया शोरा में जो शिद्दत और ज़हनी इंतशार पाया जाता है, फैज इस इंतहा पसंदी से गुरेज करते हुए एतदाल की राह इख्तियार करते रहे। फैज ने 1941 में अल्बानी नजाद बरतानवी शहरी एलिस जॉर्ज से श्रीनगर में शादी की। उनका निकाह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पढ़ाया। बादज़ा इज़्दवाजी बंधन में बंधने वाले इस नौब्याहते जोड़े ने महाराजा हरि सिंह के परी महल में अपना हनीमून भी मनाया। फैज की तरह एलिस भी शोबाए तहकीक से वाबस्ता थी और इनकी शायरी और शख्सियत से मुतासर थी। फैज के खानदान को ये बात बिल्कुल नापसंद थी कि उन्होंने अपने लिए एक गैर मुल्की औरत का इंतखाब किया, लेकिन फैज की हमशीरा ने अपने खानदान को एलिस के लिए आमादा कर लिया। 1942 में आपने फौज में कैप्टन की हैसियत से मुलाजमत इख्तियार की। दूसरी जंग अजीम से दूर रहने के लिए आपने अपने लिए महकमा ताल्लुकात आमा में काम करने का इंतखाब किया। आप फौज में जनरल अकबर खान के मातहत एक यूनिट में भर्ती थे। जनरल खान बाएं बाजू के सियासी ख्यालात रखते थे और इसलिए आपको खूब पसंद थे। 1943 में फैज मेजर, फिर 1944 में लेफ्टिनेंट कर्नल हुए। 1947 में पहली कश्मीर जंग के बाद आप फौज से मुस्ताफी होकर
लाहौर आ गए। 1947 में आप पाकिस्तान टाइम्स अखबार के मुदीर बने। तरक्की पसंद तहरीक के दीगर बानियान बशमूल सज्जाद ज़हीर और जलालुद्दीन और अब्दुल रहीम के हमरा आपने इश्तराकियत पसंद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद भी उसी साल में रखी। 1948 में आप पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नायब सदर मुंतखब हुए। 1948 से 50 तक आपने पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के वफद की जिनेवा में सरबराही की और इसी तरह आप वर्ल्ड पीस काउंसिल के रुकन भी बन गए। लियाकत अली खान की हुकूमत कश्मीर को पाने में नाकाम हो गई थी और ये बात पाकिस्तानी अफवाज यहाँ तक के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी गवारा न थी। जिन्ना ने खुद लियाकत अली खान की नाकामी पर नाराजगी का इजहार किया। ये बात भी यकीनी थी कि जनरल डगलस ग्रेसी ने भी इस मामले में कायदे आज़म की ना सुनी और तो और अमेरिका से वापसी पर लियाकत अली खान ने कम्युनिस्ट पार्टी और पाकिस्तान सोशलिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगा दी। मशरकी पाकिस्तान में अलबत्ता ईस्ट पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी फाल रही और धरने देती रही। 23 फरवरी 1951 को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अकबर खान के घर पर एक खुफिया मुलाकात का इनेकाद हुआ। इस मुलाकात में दीगर फौजी अफसरान भी सज्जाद ज़हीर और फैज के साथ शामिल थे। यहाँ मौजूद इन सब लोगों ने लियाकत अली खान की गवर्नमेंट को गिराने का एक मंसूबा तजवीज दिया। ये साजिश बाद में रावलपिंडी साजिश के नाम से जानी जाने लगी। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात इनको बहुत नागवार गुजरी है। 9 मार्च 1951 को फैज को रावलपिंडी साजिश केस में मुआवनत के इल्जाम में हुकूमत वक्त ने गिरफ्तार कर लिया। आपने 4 साल सरगोधा, साहिवाल, हैदराबाद और कराची की जेलों में गुजारे, जहां से आपको 2 अप्रैल 1955 को रिहा कर दिया गया। जिंदानामा की बेशतर नज़में इसी अरसा में लिखी गई थी। रिहा होने के बाद आपने जलावतनी इख्तियार कर ली और लंदन में अपने खानदान समेत रिहाइश पजीर रहे। फैज ने जलावतनी की जिंदगी गुजारते हुए एक शेर में कहा था, फैज न हम यूसुफ न कोई याकूब जो हमको याद करे। फैज न हम यूसुफ न कोई याकूब जो हमको याद करे, अपना क्या किना में रहे या मिस्र में जा आबाद हुए। 1959 में पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में बतौर सेक्रेटरी तैनात हुए और 1962 तक वहीं पर काम किया। 1964 में लंदन से वापसी पर आप अब्दुल्ला हारून कॉलेज कराची में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज हुए। 1947 से 1958 मुदीर अदब लतीफ और मुदीर लोटस लंदन, मास्को और बेरूत में भी आप रहे। इसके अलावा अगर उनकी शायरी पर बात की जाए तो पसे जिंदा, नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, दस्त तह संग, सरेवादी सीना, शाम शहर यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, नुस्खा हाय वफा और इसी तरीके से आजाद नज़में, मत रो बच्चे, एक तराना, मुजाहिदीन फलस्तीन के लिए, वाह मेरे वतन, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, बहार आई और इसी तरीके से अगर आप उनकी मजीद शायरी देखें जिसमें दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, वीरा है मैं कदा गम सागिर उदास हैं, तुम क्या गए रूठ गए दिन बहार के, एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गमे रोजगार के, भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैज, मत पूछिए वलवले दिले ना करदाकार के। इसी तरीके से आप मजीद कलाम फैज का नमूना इंटरनेट पर और दीगर जगहों पर देख सकते हैं। मैं शार्ट आपको उनका दोबारा से तारुफ करवाता चलूं। अगर उनकी शेरी कुतब आप देखना चाहते हैं
तो नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, दस्ते तह संग, सरे वादी सीना, शाम शहर यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। इसी तरीके से नसरी कुतब, सलीबे मेरे दरीचे में, मताए लोहो कलम, माहो साले आशनाई। और कुलियात पर अगर देखा जाए तो नुस्खा हाय वफा। इसी तरीके से इस मजमून के लिए हमने जिन कुतब से हमने फैज हासिल किया वो है फैज अहमद फैज, शख्सियत व फन के आईने में, फैज अहमद फैज, दर्द और दरमा का शायर, फैज बैरूत में। अगर उनकी जिंदगी पर दोबारा हम कोई मुख्तसर सी अगर नजर डालना चाहें तो उसके अंदर सबसे पहले नंबर पर कि जनाब फैज अहमद फैज साहब 13 फरवरी 1911 को काला कदर, जिला नारोवाल, पंजाब, पाकिस्तान में पैदा हुए। आपकी पैदाइश 13 फरवरी, वफात 20 नवंबर 1984, जो कि 73 साल की उम्र बनती है। आपकी शहरियत पाकिस्तान थी। आपने जिस पार्टी से ताल्लुक रखा वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान थी। आपकी औलाद के अंदर सलीमा हाशमी और आपकी मादरे इल्मी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, जामिया पंजाब लाहौर, मरे कॉलेज सियालकोट। और इसी तरीके से अगर हम उनको मिलने वाले एजाजात पर बात करें तो लोटस प्राइज बराए अदब 1976, लेनन अमन एवार्ड 1962 और इसी तरीके से निशाने इम्तियाज और निगार एवार्ड जो कि उनको पाकिस्तान में मिले। इसी तरीके से अगर बात की जाए उनकी दीगर बातों पर तो शायद हमारा ये चैनल या हमारी ये वीडियोस कम पड़ जाएं। बहरहाल हम इन बातों को समेटेंगे और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला फैज अहमद फैज का जो खला इस दुनिया को देखना पड़ा दोबारा न देखना पड़े। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।